आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। थैंक यू सर, कैसे आपको आइडिया आया इस तरह का कुछ निकालना चाहिए? भाई, आज के ज़माने में तो यही यूट्यूब जो है और सोशल नेटवर्किंग जो है वो युवाओं का और सभी का पसंदीदा माध्यम बन चुका है। तो लोग अपने हाथ में मोबाइल रख के जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो या तो अपने पसंद के गाने सुनते हैं या नरेंद्र भैया की फिल्म देखते हैं या उदित जी के गाने देखते हैं पिक्चर्स किए हुए। तो मैं सोचा कि यार अपना क्या है, तो मैंने कहा सोचा यार मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं यूट्यूब में अपना कुछ करता हूँ। तो वीनस के चंपक जय जी ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि भैया करो। तो मैंने और मनोज शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मिलकर ये काम किया और धमाल काम हुआ है। हमें ऐसा लगता है और आप भी देखेंगे तो मज़ा आएगा, आपको पसंद करेंगे। आप खुद भी देखिए और को भी दिखाइए और खूब शेयर कीजिए। सर, जैसे हम जोक नॉर्मली आपको जब स्टेज पे हमने सुना है वो काफ़ी हिलेरियस होता है, तो इस वीडियो में किस तरह के मतलब जो लॉन्च किया जा रहा है किस तरह की जोक सुनने के लिए मिलेंगे? कितना इसमें थोड़ा सा नयापन ये है कि आज तक आपने मुझे सोलो देखा, अकेला मैं माइक पकड़ के करते रहता हूँ, स्टैंड अप करते रहता हूँ। इसमें मैंने गैग की है, जो उसी जोक्स को उन्हीं जोक को मैंने आपस में तकसीम कर लिया है। मैं कोई कैरेक्टर बना, कोई और दूसरा कोई कैरेक्टर बना है, सीन टाइप का किया है, उसको गैग टाइप का किया है। तो वो एक बड़ा सा रंग इसमें निकल आया है। उदित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? मैं सुनील पाल जी को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। मैं सुनील पाल जी को बधाइयाँ देता हूँ कि सुनील पाल के जोकपाल जो आज डीवीडी रिलीज हो रही है इसके उपलक्ष्य में, और वीनस कंपनी ने रिलीज किया है। तो ऐसे भी सुनील पाल जी अपने आप में एक महिपाल हैं। और जी, और अपने फन के बादशाह हैं और लोगों को हंसाते हैं, प्यार है आपका, जो प्यार है, करते हैं और हम सबको एंटरटेन करते रहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनकी ये डीवीडी सुपरहिट है ही और सुपरहिट होंगी। अच्छा, इसके अलावा आप तीनों से जानना चाहूँगा, अभी जो बॉलीवुड में कश्मकश चल रहा है दिल में मुश्किल को बैन को लेकर, तो उसके ऊपर आप तीनों की क्या राय है? ये सब इस बारे में इस चक्कर में हमें मत। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ 7 चैनल की तरफ से। अच्छा सुनील जी, आप सुनील भैया अच्छा बताएंगे। क्या जी, क्या क्या आपने? दिल में मुश्किल को बैन किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? भाई, जैसे कि सबको पता ही है कि बड़े बड़े अभिनेताओं ने ये कहा है कि देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है, देश को जैसा फील होता है वो सभी लोगों को उसी तरह से सोचना चाहिए। कलाकार और कलाकारी जो है बाद में आती, देश पहले आता है। तो अगर पूरे देश का ये मानना है कि वो फिल्म इसलिए रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं, तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, देशवासी होने के नाते मैं इसका समर्थन करूंगा। और बाकी आगे से थोड़ा सा वो देश भी ध्यान रखे और हम लोग भी ध्यान रखें। कलाकारों की कमी नहीं, यहाँ पे गालिब एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, दूर ढूंढो पास मिलते हैं। तो इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी भी राय वही है जो पूरे हिंदुस्तान की राय है कि हम कलाकार बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले देश आता है और देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये जो बैन लगाने वाली बात है फिल्म पे जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बैन लगाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ फिल्म या मैं इंटरटेनमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, हर रिश्ते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ भाईचारा निभाते आए हैं, हम उनको भाईचारा दिखाते हैं, उनके कलाकारों को काम देते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान करता है। पर उल्टा उनका क्या होता है, वो ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं जो हमारे सैनिकों पे हमला करते हैं, उरी में जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी हमसे दुश्मनी रखना चाहता है तो हमें भी खुल के दुश्मनी करनी चाहिए, हमको उससे कोई लिपो चिपो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है देश सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगा। हाँ, दिस इज विकल्प मदास खिलाड़ी कुमार। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। इंडियन न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को हम सब की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कहीं भी मस्ती मत करना, किसी के पैंट में कोई फटाका नहीं डालना,
और किसी के घर के सामने चिल्लम चिल्ली नहीं करना। दिवाली आराम से मनाइए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और बहुत खुशी है कि मैं हमारी कंपनी ने, मुझे लगता है कि सभी हास्य कलाकार जितने भी हमारे यहाँ के सबके साथ काम किया, लेकिन पॉल साहब के साथ मैं काम नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे कलाकार आपकी फिल्मों के ज़रिए या आपके कैसेट के ज़रिए कहीं से आपके साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जल्द ही काम करूँगा, और उसके बाद हमने पॉल साहब के साथ बैठ के काफ़ी सिटिंगें की। तो आप रिजल्ट आपके सामने। कॉमेडी में आप वीनस काफ़ी एक लीप्स एंड बाउंड में स्टेप ले रहा है, तो किस लेवल पे आप कॉमेडी को देख रहे हैं? देखिए, कॉमेडी मतलब मेरे हिसाब से कॉमेडी तो वही होनी चाहिए जो लोग हंसे। अगर आपने किसी को हंसा दिया तो आप उसमें पूरी तरह से आप ये हो चुके हैं। तो हमारी फिल्में भी पहले से खिलाड़ी से लेके अब खिलाड़ी में पहली फिल्म में भी इतनी कॉमेडी थी, जॉनी भाई थे, बाजीगर में थी, इवन जॉनी में की पहले तो सारे जो है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऑडियंस को हंसा दिया तो आप विनर हैं। हाँ, अगर फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कोई मौका है तो कॉमेडी और संगीत तो बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है साथ में, तो हम कोशिश करेंगे। सुनील जी के फेवरेट हुआ तो सारे जो उन्होंने जितने भी गैग्स किए हैं वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनका शराबी वाला और एक वो योगा से होगा वो उसमें मुझे मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने बचपन से जैसे कि जॉनी भाई का कैसेट का उन्होंने जिक्र किया, 82 में कैसेट आई, 82 में ना 82 में कैसेट आई थी, और मैं तब 6-7 साल का था। तो तब वीनस के बारे में लगता है ये कैसेट, ये दुनिया, ये क्या चीज़ है। और देखिए, बच्चे के हिसाब से वो कैसेट, और मैं चंपक मैगजीन पढ़ता था, तो मुझे लगता है क्या ये कल्पना की दुनिया है। आज देखिए, भगवान की कृपा से वो दोनों चीज़ों का मुझे कह सकते गिफ्ट परमात्मा ने दिया है। और चंपक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज चंपक जी भी मेरे साथ में है, और वीनस जैसी अद्वितीय कंपनी जिसमें आप चाहे फिल्मों के गाने ले लीजिए, प्राइवेट एल्बम ले लीजिए, कव्वाली ले लीजिए, गज़ल ले लीजिए, भजन ले लीजिए, कॉमेडी का तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कॉमेडी कलाकारों के जीवन में अगर किसी म्यूजिक कंपनी का योगदान है तो वह है वीनस कंपनी का। और मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे उसी प्लेटफॉर्म पे मौका मिला। यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई वीनस की, और मुझे उसमें मौका मिल रहा है, तो मैं चंपक जी का और तमाम वीनस का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा सर। और मैं समझता हूँ कि आप मुझे इसी तरह से अपने काम में शामिल करते रहे। आगे फिल्में भी बना रहे हैं, तो वही मैं कहना कि वहाँ भी ध्यान रखें मेरा। और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दिवाली की इंडिया न्यूज़ 7 की। अच्छा भाई, अच्छा लगता है हमारे अपने छोटे भाई लोग इस तरह काम कर रहे हैं और ये डीवीडी वगैरह निकाल रहे हैं, लोगों तक पहुंचेगी, अच्छी अच्छी बातें, लोग हंसेंगे, खुशी की बात है। अच्छा है। 82 में मेरी एक ऑडियो कैसेट आई थी, तो जिसकी वजह से मेरा इतना नाम हुआ है। सुनील पाल का तो खैर बहुत नाम है, अच्छा नाम कमाया उसने, लेकिन ऐसी डीवीडीज निकलनी चाहिए, नई नई बातें, नई नई चीज़ें आनी चाहिए, और सुनील पाल कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको कितना डिफरेंस लगता है जॉनी भाई, जो अभी कॉमेडी पहले और अब स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? एसेंस ऑफ कॉमेडी उतना है, बड़ा है, चेंज हुआ है? हाँ, चेंज तो होता रहता है। देखिए, हालात के हिसाब, जैसे टाइम बदल रहा है और नई नई बातें आ रही हैं, तो आर्टिस्ट जो है अपनी तरफ से ऑब्जर्व करता रहता है, नई नई बातें देखता है, उसमें से नई नई बातें सोचता है, अलग अलग चीज़ें निकालता है, लोगों के सामने लाता है। तो वक्त के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है और नई नई बातें आनी चाहिए। वीनस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है, आप बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे?
हाँ बहुत खुशी है क्योंकि एक मेरी ऑडियो कैसेट जो विनस लोगों ने विनस की तरफ से निकली थी और विनस के साथ हमने बहुत काम किया है, मेरे लिए तो बहुत ग्रेट है वो। और म्यूज़िक में काफ़ी उन्होंने काम किया है, काफ़ी लोगों के लिए, कई कलाकार उनके विनस से निकल चुके हैं, एक बड़ी बात है। सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका? फिल्में अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है, अभी एक फिल्म आ रही है जो रेडी है, होटल ब्यूटीफुल, नई फिल्म है नए लोगों के साथ। इसके अलावा सर आप काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो अभी जो है ये दिल है मुश्किल को बैन किया जा रहा है, तो उस बात को क्या ये दिल है मुश्किल में जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उसकी वजह से फिल्म को बैन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या राय है आपका? ये गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमारे बॉर्डर पे जो तनाव है उस हिसाब से हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हमारे गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है उस हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़े दिन के लिए होता है, फिर सुलह हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। अभी वक्ती तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हालात अच्छे नहीं है, अच्छे हो जाएंगे तो फिर सामान्य हो जाएगा। लेकिन फिल्म को बैन करना सही है, मुश्किल फिल्म को बैन करना सही है? फिल्में कहाँ पाकिस्तान ने बैन किया ना? नहीं, यहाँ पर भी बैन करने की बात चल रही है। तो वहाँ हमारी फिल्में नहीं चल रही ना, वहाँ पे नहीं चल रही है, यहाँ पर भी नहीं चल रही। हाँ तो वो तो इसी बात तो होती रहेगी, तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या कह सकता हूँ, बैन होना। देखने सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा मीडिया की तो उसके साथ नहीं उसके साथ हाँ डिविडी थोड़ा प्रवीण भारद्वाज जी प्लीज आइए। प्रवीण जी प्रवीण भारद्वाज जी आइए सर, आइए आइए। कम आज तुम भी कहीं जगह ढूंढो। हेलो, मैं हूँ ज्योति त्रिपाठी। मैं इंडिया न्यूज़ 7 की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप जैसे ही इंडस्ट्री क्यों बनाते रहें चंपक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कॉमेडी का एक DVD निकालने को सोचा, और फिर सुनील पाल के लिए मैं कहूँगा कि बहुत डेयरिंग वाला काम है और इन्होंने पहला स्टेप लिया है। इसके बाद अभी लोग सब शुरू करेंगे, जब शुरू होंगे DVD निकालना। बहुत चैलेंजिंग होता है आज हंसाना, और वो बीड़ा इन्होंने उठाया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक्स आप सबके लिए, धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। ये हर काम पहले ही करते हैं, लाफ्टर चैलेंज ये पहले इन्होंने किया था, ये जीते, उसके बाद फिर मैं हारा क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट, नकल नहीं करनी। अब ये बड़ी देर बाद काम शुरू हुआ है ये वाला, कि मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं है। मतलब इन्होंने तो इससे पहले बड़ी हिम्मत वाला काम किया है, फिल्में बना दी। फिल्म भी कॉमेडियन जो इतने
पहली बार इन्होंने फिल्म बनाई, भावना को समझो, उनको इसके लिए जरा तालियां हो जाए। क्योंकि फिल्म बनाई है जोनी भाई ने जब मुहूर्त हुआ था, जोनी भाई ने बताया कि ये काम के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इन्होंने 500 फिल्मों में से ज़्यादा काम किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नहीं आज तक बनाया, ये आपकी हिम्मत है, तो ये इनका बड़प्पन है और इनको बिगाड़ा है। और आगे भी बनाते रहे फिल्में, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत चले, बहुत सुपरहिट। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग आए हुए यहाँ पर, सभी लोग भाइयों का शुक्रिया करते हैं। और सबसे मुझे खुशी की बात है कि जब शुरू होता है ये काम, तो सबसे पहले हमारे घर में पिक्चर बनी थी खिलाड़ी, जिन लोगों को आज भी वो सीन भूले नहीं भुला था। फिर बाजीगर में भी वो आप देख रहे कॉमेडी के बादशाह यहाँ खड़े हैं। सुनील पाल के साथ में बैठ के डिस्कस करा था। सुनील ने कहा कि सारे जितने भी हास्य कलाकार हैं सभी लोगों ने आपकी कंपनी के साथ काम किया, मैं क्यों रह गया पीछे। तो मैंने बोला अच्छा शुरुआत भी तुम्ही से, हमारे नेट की शुरुआत तुम्हारे से करना। क्या बात। तो शुरुआत इनसे हो गई है, और मैं जितने भी हमारे यहाँ के जितने बड़े हास्य कलाकार हैं या जो नए आए, मैं इन सबको अपना न्योता देता हूँ अपनी कंपनी के लिए कि वो हमारे पास आए और हम उनके लिए राय देना चाहता हूँ, खासतौर पे इसकी फाइटिंग स्पिरिट के लिए। सही बात। फिल्म बनाना, दूसरी फिल्म बनाना, गिनेस बुक में नाम लेना सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ, फिर इस तरह की डीवीडी निकालना, तो बहुत आसान नहीं होता। और मुझे जो सबसे अच्छी बात सुनील पाल की लगती है अमंगस्ट ऑल स्टैंड अप कॉमेडियंस, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, सुनील बहुत ओरिजिनल है। सबसे बड़ी चीज़ ये सुनील बहुत ओरिजिनल है। जो वर्ड प्ले जो वो करते हैं, जो चीज़ें वो निकाल के लेके आते हैं, वो कहीं से प्रभावित नहीं होती, उनकी मौलिक रचनाएं होती है। इसलिए सुनील को बहुत बहुत बधाई, और ऐसी डीवीडी आती रहे। तुम्हारा बच्चा भी तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी और सबसे शुक्रिया था मेरे डायरेक्टर मनोज का कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके बारे में। और हमारे जितने भी को आर्टिस्ट हैं, सुनीता है या और भी जितने भी यहाँ पे लोग, उन्होंने बहुत इनका सहयोग किया है। और मनोज जी ने सर अभी कहा कि ये जितनी भी टीम है, हाँ जी, उनको लेके एक फिल्म बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी करेंगे ना? 100%। मैंने कहा था ना, छोड़ा एक फिल्म और बता। मैं निलोर भैया से कहूँगा कि प्लीज कुछ मीठी वाणी में कहें। यहाँ सभी दिग्गज लोग हैं, सबका सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। और जो हम लोगों ने देखा भी सुनील पाल भैया ने जो बनाया है, निश्चित रूप से आज के युग की यही मांग है, क्योंकि आज सब लोग मोबाइल पे ही अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ऐसे समय में बहुत अच्छा है, और मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, आगे भी और अच्छा करें, ये हमारी शुभकामनाएं। ये युवाओं के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको भी पसंद आना चाहिए। बालवीर, तुम क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ ही साथ सबसे मुश्किल काम हंसाना होता है। हम जो है क्रोमा पे काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है हंसाना, कॉमेडी करना। तो सुनील पाल जी बहुत अच्छे से करते हैं। मैं छोटा भाई का जोरदार तालियां प्लीज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देव जोशी है। आप सब मुझे सब टीवी पर बालवीर के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को बालवीर की पूरी टीम की तरफ से, देव जोशी की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और हाँ, इंडिया न्यूज़ 7 देखते रहिए। बहुत अच्छा लगा ये सब आपने शुरुआत की है। अब वही मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, जो आपके शो में मैं वही कर रहा हूँ। तो बस ये जो डीवी प्लेयर रखे हुए थे लोगों ने अब झाड़ना शुरू करेंगे, डीवी दोबारा जमाना, जो जॉनी भाई ने भी कहा ऐसा करके। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने ये जो शुरुआत की है, ढेर सारी। शबीर साहब जो हमारे बहुत सभी के आइडल हैं, और इनके गाने सुन सुनकर हम दीवाने भी हुए, पागल भी हुए, और क्या क्या सीखा है इनसे। शबीर भाई, इस डीवीडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में कुछ कहिए जरा प्लीज, आशीर्वाद दीजिए। अभी उन्होंने दिखाया उसकी अच्छी गैग्स, कॉमेडी गैग्स। इसका पार्टी है, पार्टी गोपी। सुनील पाल के जोगपाल और ये हंसी खुशी के बहुत से पल इकट्ठे हुए हैं, और हमारे बीच, हमारे हिंदुस्तान में जिसने कॉमेडी की नींव रखी, हमारे जोनी भाई, जिन पे हम नाज करते हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान नाज करता है, और इनकी प्रेरणा लेकर बहुत से कलाकार इस फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं और शोहरत हासिल कर रहे हैं।
और कहते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए उसका अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ क्योंकि मैं अपनी यंग एज से जॉनी भाई को जानता हूँ, तो वो इंसानियत के साथ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं और इनसे इंस्पायर होकर मैंने बहुत गिने चुने फनकारों को देखा है, जिसमें सुनील पाल भी एक हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज रियलिटी शोज़ के विनर विजेता रहे हैं और हज़ारों दिलों पर राज कर रहे हैं। तो वो इसके पीछे ये भी वजह है कि वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत इनके साथ जुड़ी हुई है और छोटा बड़ा इनकी नज़र में कोई नहीं है और सबको हंसाते हैं, सबका दिल जीतते हैं और इस परेशान हाल ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते हैं। और ये जोक पाल, इससे भी कहीं गमज़दा जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर हुई, गम दूर होंगे और कुछ पल इनके साथ जी लेंगे। तो मेरी दुआएं हैं कि ऐसे फनकारों की उम्र भी दराज हो और तरक्की भी करते रहे हमारी ज़िंदगी में, कम से कम इनके ज़रिए खुशहाली रहे। इसलिए हम इनको सबसे यंग सीनियर कहते हैं, सबसे यंग सीनियर। मधुश्री जी हमारे साथ में हैं। मधुश्री जी। उपस्थित सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों को इसलिए क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, सबको भाई बना देते हैं। हंसना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सुनील पाल जी, यू आर सच ए टैलेंटेड कॉमेडियन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। डिफरेंट करते हैं और इस बार भी उन्होंने डिफरेंट दिया है कॉमेडी की सीडी। एक्चुअली मैं सुनील से बोल ही रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सैड होते हैं और आपको कुछ चेयर अप करने के लिए चाहिए होता है, तो हम जनरली कुछ भी यूट्यूब में या किसी चीज़ में कोई कॉमिक कुछ देख लेते हैं, यू फील बेटर। एंड आई थिंक ये उसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा सब लोगों के लिए जो थोड़ा सैड कभी फील करते हैं या ऐसे भी आपको हंसने का मन हो। सो कंग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपकी बहुत सारी ऐसी सीरीज आती रहे। सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्स है चंपक जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सारे मौके दिए हुए हैं, ये कुछ अलग मौका था और सुनील पाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे आपने गैग्स में जितने हंसे हम शूटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हंसे थे और एक टीम वर्क था और ऐसे ही हंसी खुशी के पल हमारी लाइफ में आते रहे और चंपक जी, सुनील पाल भाई और अपनी जो अच्छी टीम जुड़ी हुई है, ऐसे हंसते हंसते लाइफ कटे। मैं सबके साथ ये सकता एज एन डायरेक्टर इतना जोर से हंसा था कि जो किसी को भी नहीं पता था कि इसका एंड ये होगा और फिर मैंने कहा दिस इज परफेक्ट। तो ये बड़ा एक मज़ेदार पल था मेरे लिए। जैसे आपने बताया कि कॉमेडी को लाइक जब हम पेश करते हैं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत चीज़ें होती है कि बहुत चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती, बहुत ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है। तो ऐसे ये पूरी जर्नी में जो सुनील पाल जी ने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी, वो एक क्या दर्शकों को कितना जाएगा ये चीज़? दर्शकों को इतनी डिफरेंट वैरायटी पहली बार एक डीवीडी में एक साथ देखने को मिलेगी। हर गैग्स कुछ अलग कोशिश की हम लोगों ने, ऐसा नहीं ऑन द स्पॉट कुछ भी हो गया हो। उससे पहले हमारी बहुत सारी मीटिंग सीटिंग होती थी, हर गैग्स में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चंपक जी के साथ बैठ के गैग्स पर डिस्कस हो रहा है, सुनील भाई की टीम के साथ होता था। तो किया तो पूरा डिस्कस करके है और होमवर्क करके है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो मज़ा आता है कॉमेडी, बेसिकली इसके फिल्म की भी मैं फिल्में भी करता हूँ, 40-50% ही स्क्रिप्टेड होती है, लिखी होती है। हम लोग 40-50% ऑन द सेट ही वर्कआउट करते हैं और ये स्क्रिप्ट मतलब बहुत मज़ेदार थी। बाकी आप सर सुनील पाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे और ऐसे कितने दर्शकों को देखने के मिलेंगे? ये तो एक पहला स्टेप था, आगे क्या देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये चंपक जी की तरफ से मुझे पहली बार इस तरफ का मौका मिला और सुनील पाल जी के साथ मिला। सबसे बड़ी बात तो ये तो सिलसिला भी शुरू हुआ है, तो ये तो जर्नी जारी रहेगी और भी अच्छे कलाकार हमारी टीम के जो भी हैं और डिफरेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये तो एक कंपटीशन खुद का अपने आप से, किसी और से तो है ही नहीं। मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आए वो इससे बेटर हो, वो तीसरा इससे बेटर हो। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बदस्तूर जारी रहेगा हंसाने के लिए। थैंक यू। सुनील पाल जी को मैं हमेशा समझती थी, सुनील पॉल तो मैं समझती थी वो बंगाली है, बट ही इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन। उनका जो टाइमिंग है कमाल का है और यही मैं कहना चाहूँगी, हंसना बहुत आसान है लेकिन हंसाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
और जिस तरह से उनके जो अपने को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से जोक्स बोलते हैं, बहुत अच्छा। और ये जो डीवीडी मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। चंपक जी को और सुनील पाल जी को दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। हाय, माय नेम इज करिश्मा खुदी, इंडिया न्यूज़ 7 की मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए, कोई भी चीज़ होती है कि जब हम उसका ट्रायल लेते हैं, जब देखते हैं, तो उस पर आप हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। हमें तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, सबको अच्छा लगा, लेकिन असली जो फैसला है वो पब्लिक करती है। लेकिन जब इतने लोग बैठ के जो चीज़ देखते हैं, जब सब एंजॉय करते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी ही होती है। तो ये बाकी एक समय होता है ना, किस समय में कोई चीज़ रिलीज़ होती है, वो कैसा टाइम है। अब ये चीज़ अच्छी है और समय भी अच्छा है, क्योंकि बड़ी देर बाद ये चीज़ आ रही है मार्केट में, तो लोगों को एक अच्छा लगेगा कि यार वो चीज़ें पुरानी जो करते थे, अभी बंद हो गया था ये ज़माना, ये सीडी निकालते नहीं थे लोग बंद। लेकिन इन्होंने, सुनील पाल ने एक ऐसा रिस्क लिया, एक मेहनत की है सुनील पाल ने ऐसी कि ये मतलब नई चीज़ है, मतलब आनी है, और लोग बहुत पसंद करेंगे इस चीज़ को। मुझे ये अभी जो हमें काम मिलता है, अगर कोई फिल्म में काम मिलता है तो हम फिल्म के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें अपनी मर्जी तो हम कर नहीं सकते कि मैं वो डायरेक्टर कह रहे हैं इधर जाओ, हम बोलेंगे इधर जाओ, ऐसा नहीं होता। और मैं ज़रा अभी टीवी पे ही काम कर रहा हूँ, टीवी पे शो चल रहे हैं, और जब तक अच्छे शो चल रहे हैं, अच्छा काम, मेरा काम अच्छा होना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो फिल्म मिलेगी, फिल्म में मैं नहीं बता सकता कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसा रोल है। और अभी तक तो जो किया है तकरीबन अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया है, आगे भी अच्छा ही करेंगे। जैसे वो अभी यहाँ पे ही हुआ है, हमारे जॉनी भाई, हम सबके गुरु जॉनी लीवर साहब, अभी हम यहाँ पे खड़े थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई। वो फोटो खिंचवा रहे हैं ना, सब ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, हम भी कर रहे थे ऐसे। तो बोलते हैं कि तेरे को पता है सुदेश इसका मतलब क्या है? मैं कहा नहीं, इसका मतलब तू भी 2 कौड़ी का, मैं भी 2 कौड़ी का। तो ये नेचुरल जो कॉमेडियन होता है वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, दूसरे को क्या बोल रहा हूँ, वो सबके लिए हंसाने के लिए कुछ भी करता है। पर वैसे कॉमेडी ऐसी ही होनी चाहिए कि जो अपने पे बोल के ही दूसरों को हंसाए, ज़्यादा किसी को दुख ना हो किसी को। अभी एक फिल्म है, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल है, रॉबिन हुड के पोते, पता नहीं कब रिलीज होगी, मुझे नहीं पता। उसमें मैंने अच्छा काम किया है, कॉमेडी रोल है, लेकिन विलन है, लेकिन कॉमेडियन है। तो मुझे लगता है कि जब वो बनेगी अच्छी तरह, उसका रिलीज होगी अच्छे ढंग से अगर, तो शायद लोग वो पसंद करेंगे। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ 7 चैनल देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि दिवाली को आप भी थोड़ा खुशी मनाया करो। लोगों की इतनी खुशियाँ मनाते हो, आप भी उस दिन थोड़ी छुट्टी कर लिया करो। आप प्रेस लेके हर जगह पहुंच जाते हो, उस दिन आप भी दिवाली अच्छे से मनाओ, और हमारी ऑडियंस तो मनाएगी ही। गॉड ब्लेस यू। दिवाली में पटाखे खाओ, दिवाली क्या बोला, पटाखे चलाओ, मिठाइयाँ खाओ। डीवीडी रिलीज हुई है, बहुत मजा आया मेरे को सुन के। बड़े दिनों के बाद एक डीवीडी देखने को मिली, नहीं तो डीवीडी आजकल कम ही आती है। ये सुनील पाल ने और जैन ब्रदर्स जो वीनस वाले हैं, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और जो मैं कह चुका हूँ पहले, जो डीवीडी प्लेयर रखे हुए थे लोगों ने अंदर झाड़ पहुँच के निकालेंगे बाहर, तो लोग देखना शुरू करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, इनकी वीनस की साइट बनी हुई है, वहाँ पे यूट्यूब पे जाके आप देखिए और मज़ा आएगा आपको। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सुनील जी के लिए, और मैं ढेर सारी दोबारा यही कहूँगा कि बस ऐसे ही ये तरक्की करते रहें और अच्छी नीट एंड क्लीन कॉमेडी करते रहें। इंडिया न्यूज़ 7 की तरफ से मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। बस ये इंडिया न्यूज़ 7 ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए,
और दिवाली को मतलब पटाखे कम चलाइए, मिठाई भी कम खाइए क्योंकि दूसरा भी डायबिटीज़ का भी चक्कर होता है थोड़ा सा। बस यही है, प्यार मोहब्बत बनाए रखो, ऐसा करके दिवाली मनाओ, खूब अच्छे से एंजॉय करो। अच्छा, मैं बहुत बहुत बधाई सुनील पाल को, वीनस को इस तरह से सोचने के लिए कि कॉमेडी कंटेंट लोगों के सामने आए। बड़ा मुश्किल काम होता है जोक्स क्रिएट करना, और बहुत अच्छा लगा देख के। जी जी, सुनील एक बहुत खूबसूरत इंसान है। सबसे बड़ी चीज़ सुनील को पता है कि वो मुंह देखी बात नहीं करता। सुनील बहुत नेचुरल आदमी है, वो जानता है और टैलेंट की उसको पता है कि वो चीज़ क्या है, वो ओरिजिनलिटी को समझता है, मौलिकता को समझता है। सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत मेहनती है, परिश्रमी बहुत है। भावनाओं को समझो बनाई, फिर बॉम्बे टू गोवा जर्नी, बॉम्बे टू गोवा बनाई, उसके बाद डीवीडी बनाया, रुकता नहीं है वो। ही इज ऑलवेज ऑन द टोज, कुछ ना कुछ करता जरूर रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं बैठ जाएगा शोज चल रहे हैं तो घर बैठ के क्या बढ़िया चल ही रहा है, ही वुड नॉट डू दैट। ही इज अ रिस्क टेकर, रिस्क लेता है, मेहनती है, बहुत परिश्रमी है और ओरिजिनल है। देखिए, मैं तो चूंकि मेरा तो स्टेज से ही जन्म हुआ है, मैं वहीं से पर्दे पे आया हूँ, तो मेरे लिए मेरा इट्स ऑलमोस्ट 36 ईयर्स जब से मैं इतना सा था, जब से स्टेज कर रहा हूँ। सारी दुनिया में मेरी कविताओं के शोज होते हैं, सारी दुनिया में कविताओं को प्यार करने वाले लोग हैं और मेरी कॉमेडी को तो मैं तो जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। अनऑफिशियल तो लोग मतलब, लेकिन इस बारे में कोई डीवीडी आए या इस तरह से, वो किताबें तो खैर बहुत ज़माने से आ रही हैं और आती रही है, इस लिहाज से कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए स्टेज पहला प्यार है। जो वहाँ जो परफॉर्म करता हूँ वो ज़्यादा मेरे लिए मुफीद है। इंडिया न्यूज़ 7 के तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।